नमस्कार, धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पोखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, संडे के सुबह 10 बज गए हैं और वीकली करंट अफेयर्स को लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं। वैसे एक बात मैं आप लोगों से साझा कर दूं कि वैसे तो मुझे लास्ट वीक भी क्या था, इस करंट अफेयर्स को लेकर आना था, बट एक तो होली और दूसरा जब से ये आचार संहिता लगी है ना लोकसभा के इलेक्शंस के कारण, तब से स्टेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ विशेष हो नहीं रहा है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो में नहीं बना पाया था। हालांकि आप देखेंगे कि इस वीडियो में भी कंटेंट बहुत ही कम है, बट मैं बोला कि चलो ठीक है, जितना है उतने को लेकर क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से 16 से लेकर 31 मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स को मैं लेकर आप सभी के सामने आ रहा हूं, या आ चुका हूं कह लूं। दूसरी बात, अब भाई डेट ही आज 31 है, तो 31 का पूरा करंट अफेयर्स तो इसमें नहीं होगा, तो आप चिंता मत करिए, अगला जो वीडियो होगा ना उसमें वो भाग में कवर कर दूंगा। ठीक, चलिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने छत्तीसगढ़ में एक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शुरू करने की बात की है। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने हमारे राज्य में एक संपीड़ित बायोगैस, क्या बोलोगे इंग्लिश में, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण, इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको, छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमारे राज्य के रायपुर और भिलाई नगर निगम के साथ 13 मार्च को क्या करी है, एक साझेदारी करी है। ठीक है, पहले समझ लेते, उसके बाद में क्वेश्चंस बता दूंगा। अब ये जो साझेदारी हुई है, जिसके माध्यम से एक कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट स्थापित किया जाएगा रायपुर में, भिलाई में, उसके पीछे का रीजन, कारण क्या है, लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट है, मतलब सॉलिड वेस्ट है, या ऐसा कह दूं सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट है, उसको बायोफ्यूल या जैव ईंधन में क्या करना, परिवर्तित करना। तो एक पंथ और दो कारज हो जाएगा, एक तो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, तो बायोफ्यूल भी मिल जाने वाला है। समझ में आया? अब इससे होगा क्या क्या, तो देखते जाइएगा। ये दो जो प्लांट्स होंगे, इनमें जैव ईंधन बोले तो बायोफ्यूल के उत्पादन में प्रतिदिन लगभग 200 से 250 मीट्रिक टन जो म्युनिसिपल वेस्ट है उसका उपयोग किया जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट पर डे 200 से 250 मीट्रिक टन का जो सॉलिड वेस्ट है वो अपने आप मैनेज हो गया, और साथ में अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60,000 मैन डेज, मानव दिवस, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। समझ में आया? तो बढ़िया बात है ना, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट भी हो गया, फ्यूल भी मिल गया और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन हो जाएगा। क्या दिक्कत है? अब कहोगे सर इसमें से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप ना सीबीडीए, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसको आप 30 वर्ड्स में रेडी करना, सीधा पेपर नंबर 5 में आपको पूछ लेगा। समझ में आया? इसका गठन कब हुआ था, तो गठन का डेट मैं बता देता हूं, 26 जनवरी 2005। कैसे याद रख सकते हो, 25 1 26 बीच में 2 0 लगा देना, 26 जनवरी 2005। इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारे राज्य में जैव ईंधन बायोफ्यूल्स का क्या करना, विकास, डेवलपमेंट,
ये एक लाइन में इजी सा है। बाकी आप क्या करोगे, CBDA छत्तीसगढ़ सर्च करना, इसका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, उसमें आप जाना और इसमें अबाउट अस वाला जो सेक्शन है ना उसमें जाओगे, देखोगे बढ़िया सा इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य दिया है, उसको कॉपी मार लेना, आंसर में लिखने काम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? डेट मैंने बता दी है कि इसकी स्थापना कब की गई। बहुत बढ़िया। अब MCQ की बात करोगे तो क्या MCQ है? तो MCQ पूछा जाएगा कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाने के लिए किसके साथ क्या किया गया है साझेदारी? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ किया गया है। ठीक है, कौन कौन से निगमों में बनेगा पूछेगा, तो रायपुर है, फिर भिलाई है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि CBDA इसका गठन कब किया गया? तो क्या आंसर रहेगा? 26 जनवरी 2005। तो इतने सारे क्वेश्चंस इस एक टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अब सीधा आने में आ जाते। बोलोगे सर एक ही ठो, तो क्या करूं, एक ही ठो है नहीं ज्यादा। ठीक है, तो आदर्श आचार संहिता MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये 16 मार्च 2024 से लागू हो चुकी है। कब तक चलेगी? 6 जून 2024 तक चलेगी है। इसीलिए हम लोग को करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है। एनीवेज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल और श्री आलोक चंद्रवंशी जी, इनको हमारे राज्य का क्या बनाया गया है? सूचना आयुक्त। ये सीधा सीधा MCQ में आएगा, देखते रहना आप लोग कि राज्य में सूचना आयुक्त के पद पर कौन कौन नियुक्त हुए हैं? श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल और श्री आलोक चंद्रवंशी। समझ गए? तो बहुत ज्यादा नहीं था, जो भी था इतना ही था। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं ताकि आप लोग क्या करें, इसे प्रैक्टिस करें और नीचे कमेंट करके बताएं। बढ़िया सी बात यह है कि आपको इसका PDF भी मिल सकता है। बोलोगे सर 4 चीजें नोट ही कर लेंगे, तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन जब कंटेंट ज्यादा रहेगा तब कैसे नोट करिएगा? तो क्या करिए, धारा GS का जो एप्लीकेशन है ना, जो कि आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे, इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको सारे करंट अफेयर्स के PDF उसमें मिल जाएंगे। अगर आप आईफोन वाले हो और आपके पास धारा GS का ऐप आपको ऐप स्टोर पर नहीं दिख रहा है, तो मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा। ठीक बात? चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वीडियो इतना सा ही था, छोटा सा। अगर मैं नहीं बनाता तो सब लोग बोलते कि देखो सर बोल दिए हैं और करंट अफेयर्स नहीं बना रहे हैं, इसलिए मैं आया सामने ताकि आपको बता भी दूं और बना भी दूं। ठीक है, चलिए तो अगले वीडियो में आप सभी से मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।